फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कुछ प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन से बैंक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप के बैंक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी, मुझे काफी अच्छी लगी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, जिसमें मैंने देखा कि प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स को कंपेयर करा हुआ था। उसमें बताए थे कि आने वाले समय में कौन से किस टाइप के बैंक, प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक, किस में ज्यादा ग्रोथ आने वाली है और किस में आप सबको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ 4 बेसिस फैक्टर के ऊपर। तो पहला फैक्टर है मार्केट शेयर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला बेसिस में लूंगा परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर, किस बैंक का कितना है, प्राइवेट बैंक का मार्केट में शेयर कितना, पब्लिक बैंक का मार्केट में शेयर कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, जितना उन्होंने लोन दे रखा है। सेकंड लूंगा टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, कि टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकते हैं, कितने आउटस्टैंडिंग में परसेंटेज शेयर प्राइवेट बैंक का, कितना परसेंटेज शेयर पब्लिक बैंक का है। नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे लूंगा कंपैरिजन, कि प्राइवेट बैंक का कैसे है और पब्लिक बैंक का कैसे है। और की फोकस, उनका की फोकस कहां पर है आगे आने वाले समय में, ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन, कि वो बेसिकली लोन कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, किस सेक्टर को लोन को प्रोवाइड कर रहे हैं, एमएसएमई को प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बिग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। तो पहले लेते हैं फर्स्ट फैक्टर को, कि परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क कितना कितना है। मैंने ये 3 साल के कंपैरिजन देखा उस रिपोर्ट में। सो मैंने यहाँ बताया कि दिसंबर 17 में कितना परसेंटेज था प्राइवेट बैंक्स का और पब्लिक बैंक्स का, दिसंबर 2018 में कितना था प्राइवेट का और पब्लिक का, और दिसंबर 2019 में कितना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिसंबर 2017 में जो प्राइवेट बैंक का शेयर था उसे 30% था और पब्लिक बैंक का शेयर था 70%। लेकिन 2018 में आप ग्रोथ देखिए, उनकी ग्रोथ हुई प्राइवेट बैंक की 32.2%, मतलब 2.2% की शेयर उन्होंने एक्वायर कर लिया ज्यादा, एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक्स ने अपना 2.2% का शेयर खो दिया। और दिसंबर 19 की बात करूं तो वो 5.7% उन्होंने गेन करके उनका टोटल शेयर हो गया 35.7%, और पब्लिक बैंक का टोटल शेयर हो गया 64.3%। सो आप देख सकते हैं कि लोगों का ट्रस्ट पब्लिक बैंक से हटके प्राइवेट बैंक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो उसमें मैनेजमेंट काफी अच्छी है, आपको हर तरह की रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिल जाती है, टाइम टू टाइम वहां काम हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर है काम करने का, एनपीए एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक्स कम है, और आपका पैसा भी ज्यादा सिक्योर है और आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है। हाँ, आप यहाँ कहोगे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा पब्लिक बैंक्स को रहेगा, हाँ वो रहेगा, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट किसको रहेगा, पब्लिक का सपोर्ट प्राइवेट बैंक को रहेगा। गवर्नमेंट का चाहे पब्लिक बैंक्स को रहे, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट हमेशा प्राइवेट बैंक्स को रहेगा, क्योंकि उनको बेटर सर्विसेज मिल रही है। वो थोड़ी कॉस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन सर्विसेज अच्छी देते हैं। अब लेते हैं अगला बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्रेडिट, मतलब टोटल लोन के बेसिस पे किस बैंक ने अच्छा खासा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है। अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक ने टोटल लोन दे रखे थे 29.67 लाख करोड़ रुपीस, जो अब बढ़कर हो गए 35.34 लाख करोड़ रुपीस। और वही बात करें पब्लिक बैंक की, तो वो थे 57.92 लाख करोड़ रुपीस, वो बढ़कर हुए 58.5 लाख करोड़ रुपीस। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिटेल जो बंदे थे, एमएसएमई के बंदे थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोन कहां से उठाया है, प्राइवेट बैंक से उठाया है, क्योंकि उनको वहां से बेटर सर्विसेज मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 19% की ग्रोथ देखी है प्राइवेट बैंक में, और यहाँ पब्लिक बैंक में 1% की ग्रोथ ही दिख पाई है हमें। मतलब लोगों का ट्रस्ट प्राइवेट बैंक के थ्रू बढ़ते ही जा रहा है। ये अच्छी बैंक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब से जनधन योजना आई है बैंक के तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है, तो प्राइवेट बैंक ने अपनी सर्विसेज भी अच्छी करी है एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर के ऊपर, क्योंकि जो भी बिजनेस होता है उसको अगर ग्रोथ करनी है तो कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जितने ज्यादा उसके पास कस्टमर होंगे, पोटेंशियल कस्टमर होंगे, अच्छे कस्टमर होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ जल्दी होगी, अच्छी होगी। बैंक भी एक तरह का बिजनेस ही कर रहा है, वो इंटरेस्ट कमाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, वो अच्छे अच्छे लोन बांटता है, लोन की रिपेमेंट होती है, एनपीए कम होते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉपर टाइम पे मिलता है, तो उसकी ग्रोथ होती है। तो देखते हैं कि प्राइवेट बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़े और पब्लिक बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि 8.68 करोड़ कस्टमर थे पहले प्राइवेट बैंक में, अब बढ़कर हो गए 12.6 करोड़ कस्टमर, मतलब 45% की ग्रोथ दिखाई है प्राइवेट बैंक ने। एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक, तो उन्होंने 9.17 थे उनके कस्टमर, करोड़ की बात करूं, ये सारी फिगर्स करोड़ में है, और उनके कस्टमर बढ़ के हुए 9.32 करोड़, मतलब उनकी कस्टमर ग्रोथ में सिर्फ 1.6% की ग्रोथ आई है। मतलब लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे भी प्राइवेट बैंक्स में बना हुआ है अच्छा खासा, चाहे सेविंग के लिए हो, एफडीज के लिए हो, लोन लेने के लिए हो, चाहे कोई भी लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, किसी टाइप का भी लोन है ना, प्राइवेट बैंक पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक।
अब देखते हैं कि बैंक्स का मेजर फोकस कहाँ है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट होते हैं जो अलग अलग सेगमेंट को लोन दे सकते हैं। जैसे रिटेल सेगमेंट हो गया, एमएसएमई का सेगमेंट हो गया, तो किस बैंक का प्राइवेट का फोकस कहाँ पर है और पब्लिक का फोकस कहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर प्राइवेट की बात करूं तो वो रिटेल लोन भी बांट रहे हैं और होलसेल लोन भी बांट रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक बैंक है वो खाली रिटेल लोन बांट रहे हैं। और प्राइवेट बैंक में 45% की ग्रोथ देखी है और लेकिन पब्लिक बैंक में सिर्फ 1.6% की ग्रोथ देखी है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया एनपीए का। अब एनपीए की वजह से मोस्टली लोगों को पता नहीं होता क्या है। एनपीए जब भी किसी बैंक में होता है तो पूरी प्रॉपर इंक्वायरी कमीशन बैठती है कि एनपीए हुआ कहाँ, किसने डिफॉल्ट करा, किसकी गलती है, कि सामने वाले की गलती है या हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था। अब यहाँ कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक तो होता है इन्वॉल्व हो जाता है मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा इन्वॉल्व होता है ऑडिटर, और तीसरा बैंक का जो स्टाफ होता है लोन मैनेजर हो जाता है अलग से। एक तो प्रॉपर पूरा बैंक का मैनेजर होता है, एक लोन मैनेजर अलग से होता है। अभी सारे बंदे इंक्लूड हो जाते हैं इन सब में। अगर कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी, हमने साइन नहीं लिया या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं ली, जैसे कोलेट्रल के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट लेने थे, अगर किसी ने बिजनेस लोन लिया अगेंस्ट द हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या हमने हाउस प्रॉपर्टी कागज अच्छी तरह चेक करे, क्या वो प्रॉपर रजिस्टर्ड थे। तो ये सभी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। ये तीनों लाइबल हो जाते हैं, मैनेजर, ऑडिटर और जो बेसिकली जो वहां पे लोन मैनेजर या फिर अदर कोई ऑफिसर होता है। तो अब इन तीनों के ऊपर बैठ जाती है इंक्वायरी। अब तीनों के ऊपर जब भी इंक्वायरी बैठती है तो क्या होता है, अब इनकी सैलरी अगर मैं मानूं तो अराउंड होती है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज के अंदर अंदर ही इनकी सैलरी वेरी कर रही होती है। अब अगर इनके ऊपर कभी इंक्वायरी बैठ जाती है, एक तो इनकी सैलरी को खतरा मिल जाता है क्योंकि सस्पेंड हो जाते हैं कई बार, और सस्पेंड होने के बाद अब इनकी जो पेंशन अटकी होती है वहां पे वो भी अटक जाती है, तो इनका फ्यूचर ही खतरे में आ जाता है। तो इसलिए पब्लिक बैंक के जो मैनेजर है वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, बड़े बड़े लोन बांट के, वो रिटेल लोन बांटते ही, छोटे मोटे लोन बांट कर ही अपना बैंक को ग्रोथ देते हैं, अपनी बैंक की ग्रोथ को देखते हैं। क्योंकि रिटेल जो लोन है वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं, हम वहां से रिकवर भी करवा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोन लेके चले जाते हैं जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के लोन, उनको रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पब्लिक बैंक ज्यादा रिस्क नहीं ले रही है, छोटे मोटे लोन ही बांट के ग्रोथ ले रही है, लेकिन प्राइवेट बैंक अच्छा खासा रिस्क यहाँ पे उठा रही है। हाँ, ये थोड़ा प्लस पॉइंट है पब्लिक बैंक के साथ एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइवेट बैंक बड़े बड़े लोन ज्यादा बांटती है एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक। सो अगर मैं ग्रोथ देखूं, जो प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट लोन बांटती है तो उसमें ग्रोथ में नहीं काफी गिरावट है, ये 0.8% की गिरावट आई हुई है। लेकिन अगर मैं वही पर्सनल लोन में देखूं, जो छोटे मोटे लोन बांटती है, पर्सनल लोन बांटती है पब्लिक बैंक, तो उसमें 17.1% की मतलब बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे पब्लिक बैंक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। तो ये प्लस पॉइंट है पब्लिक बैंक के साथ। अगर हम बात करें कि प्राइवेट बैंक्स ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और रूरल अर्बन, सेमी रूरल अर्बन में कितने कितने % लोन बांटे हैं, तो अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन सब सिटीज की बात करूं तो आ रही 5.2%, और वही मैं रूरल और अर्बन की बात करूं तो वो आ रही 15 to 20% इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट बैंक्स ने रूरल और अर्बन में ज्यादा फोकस करा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मैं बात करूं कि कौन से 3 ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक और तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये तीनों बैंक के अच्छे खासे नंबर्स हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक की तो खास बात है उसकी मैनेजमेंट जो है काफी अच्छी है। सो आप इन 3 बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस जो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, जितना हो सके घर में रहिए। नमस्ते।